कभी कभी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, पुरानी मिस्टेक्स बार बार याद आती हैं, और सबसे बुरी बात, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम एक बात समझ जाओगी, तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी फाइनल लाइफ नहीं है। अगर तुमने अपनी लाइफ गलत डिसीजंस, फेलियर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लेजीनेस या वेस्टेड टाइम से खराब कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गेम ओवर हो गया। गेम अभी भी तुम्हारे हाथ में है, और आज हम सीखेंगे हाउ टू रीबिल्ड योर लाइफ फ्रॉम जीरो। पार्ट 1, एक्सेप्ट दैट योर ओल्ड लाइफ इज ओवर। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। बहुत लोग अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते रहते हैं, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता, काश मैं पहले सीरियस हो गई होती, काश वो पर्सन मेरी लाइफ में होता, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, तुम सिर्फ उसे अंडरस्टैंड कर सकती हो। पास्ट तुम्हारी पनिशमेंट नहीं है, पास्ट तुम्हारा लेसन है। इसलिए एक दिन खुद से बोलो, जो हो गया वो हो गया, अब मैं अपनी रिमेनिंग लाइफ को वेस्ट नहीं करूंगी। तुम्हारी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम खुद को बार बार बोलती रहोगी, मैं लेजी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हारा ब्रेन वही आइडेंटिटी फॉलो करेगा। इंस्टेड बोलो, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। डिफरेंस छोटा है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पार्ट 2, क्लीन योर एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारी सराउंडिंग्स मेसी है, तो तुम्हारा माइंड भी ईजिली मेसी हो सकता है। इसलिए लाइफ रीबिल्ड करने का नेक्स्ट स्टेप है डीक्लटर। अपना रूम क्लीन करो, अनयूज्ड क्लोथ हटाओ, पुराने अननेसेसरी आइटम्स हटाओ, फोन से यूजलेस ऐप्स डिलीट करो, सोशल मीडिया पर अननेसेसरी अकाउंट्स अनफॉलो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी अटेंशन को क्लीन करो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी लाइफ की करेंसी है। अगर तुम्हारा अटेंशन पूरा दिन रील्स, गॉसिप, ड्रामा और रैंडम एंटरटेनमेंट में जा रहा है, तो तुम्हारे ड्रीम्स के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। याद रखो, a messy environment creates unnecessary friction. जितना सिंपल एनवायरनमेंट उतना सिंपल माइंड। पार्ट 3, स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग एट वंस। लाइफ रीबिल्ड करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, लोग एक ही दिन में पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। मंडे से वर्कआउट, मंडे से मेडिटेशन, मंडे से 5 AM वेकअप, मंडे से हेल्दी फूड, मंडे से बिजनेस, मंडे से स्टडी, मंडे से सोशल मीडिया बैंड, और 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ब्रेन पर एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इंस्टेड, वन एरिया एट अ टाइम। पहले स्लीप फिक्स करो, फिर हेल्थ, फिर वर्क, फिर मनी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर पर्सनल ग्रोथ। लाइफ रीबिल्ड एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। एक एक ब्रिक लगती है। पार्ट 4, फिक्स योर स्लीप। अगर तुम्हारी स्लीप खराब है, तो तुम्हारी एनर्जी खराब होगी। एनर्जी खराब होगी तो डिसिप्लिन वीक होगा। डिसिप्लिन वीक होगा तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। इसलिए बेसिक चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर दिन एक रिलेटिवली फिक्स टाइम पर सोने की कोशिश करो। सोने से पहले फ़ोन साइड में रखो, बेड को स्क्रॉलिंग जोन मत बनाओ, और सुबह उठने के बाद कुछ टाइम सनलाइट और मूवमेंट को दो। तुम्हें परफेक्ट रूटीन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंट रूटीन की ज़रूरत है। पार्ट 5, रीबिल्ड योर बॉडी। तुम अपनी लाइफ रीबिल्ड करना चाहती हो, अपने बॉडी को इग्नोर मत करो। एक्सरसाइज का मतलब 6 पैक बनाना ज़रूरी नहीं। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, रनिंग, होम वर्कआउट, योगा, कुछ भी, बस अपने बॉडी को डेली मूवमेंट दो। क्योंकि जब तुम अपने बॉडी को ट्रेन करती हो, तुम इनडायरेक्टली अपने माइंड को भी ट्रेन करती हो। एक्सरसाइज तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है, मैं वो काम भी कर सकती हूँ जिसका मन नहीं है, और यही डिसिप्लिन है, मोटिवेशन नहीं।
डिसिप्लिन। पार्ट 6 प्रोटेक्ट योर माइंड। तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बहुत हद तक डिसाइड होता है कि तुम अपने माइंड को क्या कंज्यूम करने देती हो। अगर तुम पूरा दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करोगी तो नेगेटिविटी नॉर्मल लगने लगेगी। अगर तुम कंपैरिजन कंज्यूम करोगी तो अपनी लाइफ छोटी लगने लगेगी। अगर तुम सक्सेस स्टोरीज कंज्यूम करोगी लेकिन खुद एक्शन नहीं लोगी तो तुम सिर्फ मोटिवेटेड फील करोगी, सक्सेसफुल नहीं बनोगी। इसलिए कंटेंट कंज्यूम करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे बेटर बना रहा है या सिर्फ मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है। हर चीज़ जो एंटरटेनिंग है यूजफुल होना ज़रूरी नहीं। पार्ट 7 स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। तुम इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखती हो, किसी का ब्यूटीफुल हाउस, किसी की कार, किसी का रिलेशनशिप, किसी का बिजनेस, किसी की बॉडी, और फिर तुम अपनी लाइफ देखती हो और लगता है मैं पीछे रह गई। लेकिन तुम एक एडिटेड हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रही हो। तुम्हें उनका रिजल्ट दिख रहा है, उनकी स्ट्रगल नहीं, उनकी फेलियर्स नहीं, उनकी एंग्जाइटी नहीं, उनके बैड डेज नहीं। इसलिए कंपैरिजन को रिप्लेस करो, कंपैरिजन विथ योर पास्ट सेल्फ। आज तुम कल से 1% बेटर हो, बस दैट्स प्रोग्रेस। पार्ट 8 रीबिल्ड योर मनी। लाइफ रीबिल्ड करनी है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इग्नोर मत करो। पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की कमी बहुत सारे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए मनी के साथ मैच्योर रिलेशनशिप बनाओ। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, फिर अननेसेसरी स्पेंडिंग आइडेंटिफाई करो, इमरजेंसी सेविंग्स बिल्ड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम बढ़ाने वाली स्किल सीखो। एडिटिंग, राइटिंग, डिज़ाइन, सेल्स, कोडिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोई भी वैल्यूबल स्किल। तुम्हारा गोल सिर्फ पैसे बचाना नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी है। पार्ट 9 बिल्ड वन वैल्यूबल स्किल। आज के टाइम में एक वैल्यूबल स्किल तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग 10 स्किल्स एक साथ सीखते हैं। थोड़ा एडिटिंग, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा ट्रेडिंग, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन, और एंड में किसी में मास्टरी नहीं। इंस्टेड वन स्किल, वन डायरेक्शन, 1 ईयर। एक स्किल चूज करो, उसके बेसिक सीखो, डेली प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, मिस्टेक्स करो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, और फिर उस स्किल को मोनेटाइज करने की कोशिश करो। रिमेंबर, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। पार्ट 10 लेट गो ऑफ पीपल हु ड्रेन यू। लाइफ रीबिल्ड करते वक्त तुम्हें सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी होती, कभी कभी कंपनी भी बदलनी पड़ती है। ऐसे लोग जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्करेज करते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ का मजाक बनाते हैं, जो सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, या जो तुम्हें तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी में ही देखना चाहते हैं। हर रिलेशनशिप को एंड करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हर रिलेशनशिप को ब्लाइंडली कैरी करना भी मैच्योरिटी नहीं है। हेल्थी बाउंड्रीज रखो, डिस्टेंस ज़रूरी हो तो डिस्टेंस रखो, और एक बात याद रखो, लोनलीनेस इज समटाइम्स बेटर देन द रॉन्ग कंपनी। पार्ट 11 फॉरगिव योरसेल्फ। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। तुमने मिस्टेक्स की होंगी, तुमने रॉन्ग पीपल को ट्रस्ट किया होगा, टाइम वेस्ट किया होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस की होंगी, शायद तुमने अपने साथ भी अनफेयर किया होगा। लेकिन खुद को पनिश करते रहना तुम्हारे पास्ट को चेंज नहीं करेगा। खुद को फॉरगिव करना इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मिस्टेक्स को जस्टिफाई कर रही हो। इसका मतलब है मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करती हूँ, उससे सीखती हूँ और अब आगे बढ़ती हूँ। तुम्हें अपने पास्ट वर्जन से नफरत करने की ज़रूरत नहीं, उससे थैंक करो, क्योंकि उस वर्जन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। पार्ट 12 क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब तुम गोल से ज़्यादा आइडेंटिटी पर फोकस करती हो। इंस्टेड ऑफ मुझे वर्कआउट करना है, बोलो मैं एक हेल्थी पर्सन हूँ। इंस्टेड ऑफ मुझे पैसे सेव करने हैं, बोलो मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। इंस्टेड ऑफ मुझे सक्सेसफुल बनना है, बोलो मैं वो पर्सन हूँ जो डेली अपने गोल्स के लिए काम करती है। तुम्हारी एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। एक डिसिप्लिन्ड एक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम वो पर्सन बनने लगती हो जिसके बारे में तुम सिर्फ इमेजिन करती थी। पार्ट 13 क्रिएट अ सिंपल डेली सिस्टम। तुम्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए,
तुम्हें एक सिंपल सिस्टम चाहिए। हर मॉर्निंग 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो, बस 3। सब कुछ एक साथ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं। दिन का एक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करो, बॉडी को मूव करो, थोड़ा लर्न करो, अपने वर्क पर फोकस करो। रात को 5 मिनट रिव्यू करो, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कल मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। अगर तुम ये देरी करोगी तो कुछ मंथ्स में तुम्हारी लाइफ ड्रामेटिकली डिफरेंट हो सकती है। पार्ट 14, एम्ब्रेस बोरिंग डेज। लाइफ रीबिल्ड करने का एक सीक्रेट है, तुम्हें बोरिंग कंसिस्टेंसी टॉलरेट करनी पड़ेगी। हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हर दिन एक्साइटमेंट नहीं होगी, कभी व्यूज़ नहीं आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी तुम खुद डाउट करोगी क्या मैं सही कर रही हूँ। उस वक्त तुम्हें मोटिवेशन नहीं, कमिटमेंट चाहिए। सक्सेसफुल पीपल हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं। पार्ट 15, गिव योरसेल्फ टाइम। तुम्हारी लाइफ एक दिन में खराब नहीं हुई तो एक दिन में परफेक्ट भी नहीं होगी। अगर तुमने ईयर्स वेस्ट किए हैं तो कुछ मंथ्स में सब कुछ फिक्स करने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। गिव योरसेल्फ टाइम। 30 डेज में हैबिट्स इंप्रूव हो सकती हैं, 90 डेज में नोटिसेबल चेंज आ सकता है, 1 ईयर में तुम अपनी लाइफ का कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर सकती हो। बट ओनली इफ यू डोंट क्विट ड्यूरिंग द इनविजिबल फेज। जब रिजल्ट दिख नहीं रहा होता तभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यू करना। अगर तुम अभी अपनी लाइफ के एक डिफ़िकल्ट फेज में हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम लॉस्ट हो सकती हो, तुम टायर्ड हो सकती हो, तुम कंफ्यूज्ड हो सकती हो, तुमने मिस्टेक्स की हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्टोरी ख़त्म हो गई। कभी कभी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना नहीं पड़ता, बस रीबिल्ड करना पड़ता है। एक बेटर रूटीन से, एक बेटर डिसीजन से, एक बेटर हैबिट से, एक बेटर स्किल से, एक बेटर एनवायरनमेंट से, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ से। आज तुम्हें अपनी पूरी लाइफ फिक्स नहीं करनी, बस नेक्स्ट राइट स्टेप लेना है। कल से नहीं, मंडे से नहीं, आज से। फ़ोन साइड में रखो, एक पेपर लो और 3 चीज़ें लिखो। 1, मुझे अपनी लाइफ में क्या छोड़ना है। 2, मुझे क्या इम्प्रूव करना है। 3, अगला एक स्टेप क्या है जो मैं आज ही ले सकती हूँ। फिर वो एक स्टेप ले लो। Because your new life doesn't begin when everything becomes perfect. Your new life begins when you finally decide to stop repeating the old one. अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ना। इस वीडियो से एक एक्शन चूज़ करो और आज ही स्टार्ट करो। Because you don't need a new life. You need to rebuild the life you already have, one decision at a time.